श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शनिदेव जी, जय सर्वे सर्वा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से शनिदेव का व्रत कथा सुनेंगे, जिससे शनिवार व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शनिदेव 9 ग्रहों में सबसे उग्र स्वभाव का ग्रह माना गया है। वहीं भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में शनि भारी हो तो जीवन में उथल पुथल मच जाता है, लेकिन शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाएं, उसके भाग्य खुल जाते हैं। साथ ही दोस्तों, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन व्रत रखना शुभ माना गया है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं, उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा को सुनते हैं। शनिवार व्रत कथा के पाठ से शनि दोष और साढ़े साती का प्रभाव कम होते हैं। एक बार सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। जब समस्या का हल नहीं निकला तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव भी इसका निर्णय नहीं कर पाए। फिर सभी ग्रह इंद्रदेव से कहने पर पृथ्वी पर न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गए। 9 ग्रहों में छिड़ी सर्वश्रेष्ठ होने की बहस राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचकर सभी ग्रहों ने अपने आने का कारण बताया। राजा विक्रमादित्य ने काफी सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, आभ्रक और लौह से सिंहासन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार उन्हें क्रमानुसार रखवा दिए। फिर ग्रहों से अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा और बोले कि जो सबसे पहले बैठेगा वही श्रेष्ठ होगा। राजा विक्रमादित्य ने सुलझाया विवाद। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देव क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका आसन लोहा सबसे आखिरी में रखा था। स्वयं को सबसे छोटा जानकर वह नाराज हो गए। शनिदेव ने चेतावनी के अंदाज में कहा कि राजा, आपने मेरा अपमान किया। आप मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हैं। शनि की महादशा में व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। राजा के निर्णय से क्रोधित हुए शनिदेव क्रोध में राजा की सभा से चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य उनके घोड़े खरीदने का आदेश दिए। एक बार राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर सवारी कर रहे थे, तो वह घोड़ा उन्हें जंगल में ले गया और गायब हो गया। भूखे प्यासे राजा को एक चरवाहे ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अंगूठी दे दी और राज्य में जाने का रास्ता पूछा। अन्याय करने पर शनिदेव ने सिखाया कि विक्रमादित्य को सबक। नगर में आकर राजा विक्रमादित्य एक सेठ के यहाँ आराम कर रहे थे। राजा के कुछ देर वहाँ बैठने पर सेठ की बहुत कमाई हुई। उसने उन्हें भाग्यवान व्यक्ति समझा और अपने घर ले गया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर लटका था। सेठ घर से बाहर गया तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। अचानक हार गायब हो गया। सेठ ने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया और नगरी के राजा ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए। एक तैली को राजा विक्रमादित्य के दशा पर दया आ गई। इसके बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा खत्म हो गई थी। वर्षा ऋतु में वह मल्हार गा रहे थे
उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने राजा के मेघ मल्हार सुनकर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की जिद करने लगी। राजा की बेटी की विवाह राज विक्रमादित्य से करवा दिया। वह दोनों तेली के घर में रहने लगे। दोस्तों, एक रात शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रखेगा उसे शनि दशा में भी कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। शनिवार व्रत कथा का महत्व आइए जान लेते हैं। शनिदेव के चमत्कार से सेठ का हार भी वापस अपनी जगह लौट आया और सेठ की सारी बात पता चली तो उसने अपनी बेटी श्री कांवरी का विवाह राजा विक्रमादित्य से करा दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी एवं श्री कांवरी के साथ अपने राज्य लौट आए। राजा विक्रमादित्य पूरे राज्य में घोषणा की कि शनिदेव ही सब ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। शनिवार को शनिदेव की पूजा कथा और व्रत करने वालों पर वह प्रसन्न होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।